नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें ताकि आपका हर एक सवाल कवर हो सके। करीना कपूर ने 2012 में सैफ अली खान के साथ शादी करने के लिए सहमति दी, जिससे सैफ ने अनेक प्रयास किए थे करीना को अपने विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए। करीना ने उनके संबंध को विचार करने के लिए पर्याप्त समय लिया। उन्हें इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कई बार सोचना पड़ा, क्योंकि सैफ पहले से ही विवाहित थे और उनके 2 बच्चे थे। वह अमृता सिंह के साथ विवाहित थे और उनके 2 बच्चे थे। करीना के लिए यह आसान नहीं था। वह पहले से ही एक स्थापित अभिनेत्री थी और सबसे सफल और उच्चतम वेतन वाली अभिनेत्रियों में थी। वह अपने फिल्मी करियर के उच्चार्मिक पर हो रही थी, लेकिन आखिरकार सैफ ने उन्हें इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बहुत ज्यादा दबाव डाला। प्रारंभ में उन्होंने उसका प्रस्ताव maybe was it twice or more, and then I was like yeah but what's important is that finally I said yes. But why did you reject him? I was still in love. Yeah, still in love. Maybe I thought that it was like too soon, or like we had just like kind of known each other a little bit, and then it's I think maybe it was because of that. That's all. But I think I was always sure that I was going to marry. बार ठुकराया, फिर उन्होंने हाँ कह दी। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि वह ने शादी के प्रस्ताव को 2 बार या शायद उससे अधिक बार ठुकराया था, फिर शादी करने के लिए सहमति दी। उन्होंने यह भी कहा कि वह हमेशा जानती थी कि वह सैफ से शादी करेगी, हालांकि वह शादी करने से पहले कुछ समय ले लिया। जब उनसे सैफ के प्रस्ताव के प्रारंभिक विरोध के पीछे का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं फिर भी प्यार में थी। शायद मुझे लगा कि ये बहुत जल्दी हो रहा है, या यह कि हम सिर्फ थोड़ी देर से मिले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसका ही कारण था। मगर मुझे लगता है कि मैं हमेशा सुनिश्चित थी कि मैं उससे शादी करूंगी। 2008 में टशन के सेट्स पर वे एक दूसरे के करीब आए। सैफ ने करीना के नाम को अपने हाथ के बाजू पर टैटू करके अपने संबंध को सार्वजनिक बना दिया। वे 4 साल तक एक दूसरे के करीब थे, फिर 2012 में शादी के लिए बंधे। उनकी शादी 16 अक्टूबर 2012 को हुई, जब शादी को सैफ के घर में मुंबई में पंजीकृत किया गया, जिसमें करीना के माता पिता और सैफ की मां शर्मिला टैगोर गवाह रहे। इसके बाद एक शानदार विवाह समारोह का आयोजन किया गया। करीना ने 2007 में शाहिद कपूर के साथ अपने 3 साल के संबंध को समाप्त किया। यह सभी के लिए एक आघातजनक खबर थी। किसी ने नहीं सोचा था कि कभी एक दिन वे अपनी दोस्ती को छोड़ देंगे। 2004 में फिल्म फिदा में साथ में काम करने के बाद वे करीबी दोस्त बन गए थे। जब करीना शाहिद के करीब थी तो उन्होंने निर्देशकों पर दबाव डाला था कि उन्हें फिल्मों में साथ में काम कराया जाए। रिपोर्ट्स के अनुसार करीना की मां बबीता और बहन करिश्मा कपूर शाहिद और करीना के निकट संबंध में दिलचस्पी नहीं लेना चाहती थीं। उन्होंने करीना को शाहिद से दूर रहने के लिए दबाव डाला, क्योंकि उन्हें लगा कि 2 परिवारों की मिलान नहीं होती। बबीता और करिश्मा की अस्वीकृति की वजह से ही करीना और शाहिद का ब्रेकअप हुआ। करीना ने सैफ से प्यार और धन दोनों के लिए शादी की। सैफ करीना पर पागल थे और अपने पागलपन को विभिन्न तरीकों में दिखाते थे। वे धनवान भी थे। वे एक रॉयल परिवार से हैं। पहले अगर उनके पास पर्याप्त धन नहीं होता तो शायद वह उससे दोस्ती नहीं करती। बेशक कहा जाता है कि करीना के माता पिता इस शादी से पूरी तरह से खुश नहीं थे। करीना का अंतिम फिल्म 2023 की फिल्म द बकिंघम मर्डर्स में दिखाई गई थी। वर्तमान में वह सिंघम अगेन में काम कर रही हैं। उनकी आगामी फिल्म क्रू का पोस्ट प्रोडक्शन चरण में है, जो 29 मार्च 2024 को रिलीज़ होने की तैयारी में है। वर्तमान में सैफ फिल्म देवरा में काम कर रहे हैं, जो एक क्रिया और थ्रिलर फिल्म है जो तेलुगु और हिंदी में आ रही है। सैफ मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं, साथ ही जूनियर NTR और जाह्नवी कपूर। फिल्म 10 अक्टूबर 2024 को रिलीज़ होने की तैयारी में है। धन्यवाद दोस्तों कि आपने वीडियो देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके साथ होना हमारे लिए गर्व का कारण है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।